अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा ज़ैद चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलें, आज आपके लिए क्या बन रही है? आज आपके लिए कीमा करेले बन रहे हैं। कीमा स्टफ्ड करेले बन रहे हैं। यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारे करेले हैं और ये बहुत बड़े बड़े साइज़ के हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं पूरे यूज़ करूँगी। जितना कीमा है उतना यूज़ करूँगी। 1.5 पाउंड मेरे पास बीफ का कीमा है। आप ऑब्वियसली चिकन का कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये करेंगे कि करेलों को छीलेंगे। ये क्योंकि कड़वे बहुत ज़्यादा होते हैं, इनको छील के, इनको काट के, इनको साफ़ करके, इनको नमक लगाएंगे और थोड़ी देर छोड़ देंगे ताकि इसका जो बिटरनेस है वो निकल जाए। चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं नाउ। तो आप ये पीलर से भी छील सकते हैं और बहुत सारे लोग इसके छिलके यूज़ भी करते हैं, अंदर कीमे के साथ डाल लेते हैं या अलग से सब्जी भी बना लेते हैं। तो मैं तो खैर ये यूज़ नहीं करने वाली हूँ छिलके अलग से। फिलहाल मैं इनको ऐसे ही रख दूंगी और करेला कीमा ही बनाएंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले इनका काम यही है, यही मुश्किल काम है। आप इनको ग्रेट करें और इसको नमक लगा के रखें। और आप ये देख रहे होंगे कि मैंने बहुत ज़्यादा खुरच के इसको नहीं उतारा, तो थोड़ा बहुत रह भी जाए क्योंकि मैं करूँगी इनको फ्राई। ये मेरी अम्मी की रेसिपी है। आप किसी और बहुत तरह से भी रेसिपी बनती हैं। ये डीप फ्राइड है, बगैर डीप फ्राइड वाली भी बनती है, वो नेक्स्ट टाइम आपको सिखाऊंगी। चलें, ये देखें कि सारे हमने छिलके इसके उतार लिए हैं अभी फ़िलहाल। और इनको इस तरह आपने स्लिट करना है इसके अंदर से। यूजुअली जो करेले होते हैं वो आधे साइज़ के होते हैं, जो भर के बनाने होते हैं, लेकिन ये इतने बड़े बड़े साइज़ के मिले कल। लेकिन आजकल ज़ाहिर है जो मिल रहा है उसको गनीमत जाने और यूज़ कर लें। तो इसके आप सारे, वैसे ये बीज बहुत सॉफ्ट हैं, ये देखें। पके हुए बीज तो आपने 100% निकालने होते हैं, लेकिन जो सॉफ्ट बीज हैं वो आप थोड़े से अंदर छोड़ सकते हैं, लेकिन पके हुए जो बीज हों वो आप सारे निकाल दें। तो मैंने तो फ़िलहाल सारे बीज निकाल दिए हैं इसके, और इनको इसी तरह करूँगी सबको। ये देखें, जैसे इसके बीज पके हुए हैं तो ये मैं सारे निकाल दूँगी। पके हुए का मतलब इस तरह होते हैं, ये देखें बहुत सख्त होते हैं ऑलरेडी, तो फिर खाने में मुश्किल होती है। और ये करेले ऐसी चीज़ हैं जो सबको पसंद नहीं होते, बहुत मतलब पूरे घर वालों को पसंद नहीं होते हैं, किसी को होते हैं। जैसे हमारे घर में भी आधे लोग पसंद करते हैं, आधे लोग नहीं पसंद करते। तो इसका एक अपना फ्लेवर होता है जो कि हर कोई नहीं खाता, तो इसमें कोई ऐसी वो नहीं है, बुरी बात भी नहीं है। अगर नहीं खाते हैं तो कोई मसला भी नहीं है। लेकिन मुझे, उज़ैर को और जैद को, हम तीनों को बहुत पसंद है करेले, किसी भी किस्म के पके हों, कीमे के साथ पके हों या प्याज काट के जो बनाते हैं। अगर एक्चुअली इनमें से जो बच जाएंगे वो मैं प्याज़ों वाले बनाऊंगी, और उसामा और लाइबा जो है वो शौक से नहीं खाते। चलिए, अब आपने क्या करना है, सॉल्ट लेना है। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1.5 टेबल स्पून सॉल्ट लिया है, और ये मैं इनको अच्छी तरह से इस पे डालूंगी और इसको रब करूंगी। सब पे डाल रही हूँ कि मैं यूज़ तो सारे ही करने वाली हूँ बाद में। तो सब पे डाल के और फिर बहुत अच्छी तरह से मैंने इन्हें इसके अंदर रब करना है। इससे क्या होगा कि इसका जो कड़वा पानी है, जिससे ये कड़वाहट आती है, तो वो सारी निकल जाएगी। और बहुत अच्छा खासा आपने नमक लगाना है। ये ना समझे कि नमक बीच में रह जाएगा, नमक आपका धुल जाएगा। जब आप करेले धोएंगे तो नमक आपका निकल जाएगा। तो इस तरह आप इनको रब कर लें अच्छी तरह से। जो सॉल्ट नहीं भी है तो लगा के उसको अच्छी तरह रब करें। ये तरीका जो है ना, हमारी अम्मी दोनों के लिए करती थी, चाहे आप कीमे वाले बना रहे हैं, भर के बना रहे हैं या काट के बना रहे हैं। तो ये प्रोसेस आपने दोनों में करना है। चलें जी, इनको अब रखेंगे साइड पे। चलें, अब मैंने यहाँ पे लिया है लार्ज साइज का प्याज, और इसको हम रेगुलर तरह से स्लाइस कर लेंगे। साथ ही हमारे पास स्मॉल साइज के 4 मैंने ये लिए हैं टमाटर। इनको भी रफली चॉप कर लें आप किसी भी तरीके से, क्योंकि ये कीमे में पक के मुशी वशी तो हो ही जाएंगे खुद ही। तो किसी भी तरीके से आप इन्हें रफली चॉप कर लें। हमने लिया है पॉट जिसमें आपने बनाना है कीमा। इसमें मैं डाल रही हूँ टमाटर और प्याज, साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ कीमा। तो इसको आपको पता है कि टमाटर और कीमा थोड़ा सा पानी छोड़ेगा, लेकिन मैं फिर भी बिल्कुल हल्का सा पानी इसमें डाल दूँगी। 1/2 कप के करीब पानी डाला मैंने, और इसको आप एक दफ़ा चला लें। और मीडियम हाई पे है मेरा स्टोव।
प्याज जो है वो ज़्यादा रखें क्योंकि इससे जो स्वीटनेस आएगी, जो करेले की जो कड़वाहट है वो कम हो जाती है जब आप प्याज ज़्यादा डालते हैं तो उससे कम हो जाती है। तो साथ ही इसमें हम थोड़े से स्पाइसेस भी डाल देंगे। 2 टेबलस्पून मेरे पास लहसुन और अदरक का पेस्ट है, ये जा रहा है। टर्मरिक है हाफ टी स्पून, 2 टीस्पून जीरा पाउडर गया है, 1 टीस्पून जो है धनिया पाउडर है, 2 ही टीस्पून मेरे पास क्रश पेपर्स है। पानी आपने बहुत ज़्यादा कीमे में नहीं डालना है क्योंकि आपने इसको बहुत ड्राई रखना है, तो इसलिए पानी का बहुत हिसाब किताब रखें, बहुत कम पानी डालें। टमाटर के और इसके कीमे के ही पानी में ये पक जाना चाहिए। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1.5 टीस्पून जो है सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट हमने उसमें भी रब किया है तो इसलिए हम सॉल्ट थोड़ा एहतियात से यूज़ करेंगे, चेक करेंगे बाद में फिर डालेंगे। बस अब इसको पकने दें। टिप आप लोगों के लिए ये है कि आपने जब बीफ अगर यूज़ कर रहे हैं और इवन आके आप कीमा भी यूज़ करें चिकन का, उसमें ऑयल ना डालें क्योंकि हमने डीप फ्राई करना है तो उसमें ऑयल, और जब बीफ का कीमा यूज़ करते हैं तो उसमें ऑलरेडी काफ़ी फैट्स होते हैं जो कि ऑयल बन के निकल आते हैं। तो टिप ये है कि आप यहाँ पे ऑयल बचाना है, और यही मैंने अलग से इसीलिए इनको भी सॉटे नहीं किया, प्याज़ों को अलग से फ्राई नहीं किया ताकि ऑयल कम यूज़ हो। तो एक ही दफ़ा डीप फ्राई या शैलो फ्राई जो हम करेंगे उसी में यूज़ होगा। तो आप ये टिप यूज़ कर सकते हैं करेले बनाते। अब आप देखें कि मैंने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डाला था। ये टमाटर और कीमे का और प्याज़ों का अपना ही पानी है, और ये ऑलमोस्ट हाफ़ डन हो गया है और हाफ़ होगा, और बिल्कुल इसको ड्राई करना है, बिल्कुल भुना हुआ करना है। उसके बाद थोड़ा ये पक जाए तो फिर वापस आते हैं। चलें आप देखेंगे पानी इसका काफ़ी सारा ड्राई हो चुका है, लेकिन हमने बिल्कुल ड्राई करना है। और ऑयल देखेंगे ऊपर हल्का हल्का आने लग गया है, कोई ऑयल हमने डाला नहीं, ये इसके कीमे के ही फैट्स हैं जो ऊपर आ रहे हैं। तो इसको बिल्कुल ड्राई करेंगे। तो आप इस वक्त अपना सॉल्ट और मिर्चें चेक कर लें, अगर आपको कम लग रही हैं तो आप इस टाइम पे इसमें आप डाल सकते हैं। इसमें डालूंगी अब हाफ़ टी स्पून के करीब गरम मसाला, और इसको देंगे अब हम भूनने। तो ये ड्राई करके फिर वापस आते। चलें ये देखें कि आप बिल्कुल ड्राई हो गया है, ऑयल बिल्कुल भी नहीं डाला था इसका, ये देखें नीचे से लगने लग गया, लेकिन आप इसको यूँ क्रश लें। जो छिलके हमने काटे कई लोग यूज़ करते हैं, मेरी अम्मी भी यूज़ करती थी, लेकिन हमारे घर में वो कड़वाहट की वजह से नहीं खाते तो मैं नहीं डाल रही। तो आप इसमें चाहें तो 1 कप वो बारीक बारीक काट के इस टाइम डालें और इनको भून लें अच्छी तरह से। तो मैंने इसमें क्या किया है, अब ये हो गया डन। 2-3 टेबल स्पून मेरे पास हरा धनिया वो, और 1 हरी मिर्च है जो मैंने मोटी मोटी काटी हुई है, वो इसमें डाल दूँगी। और बस अब मैं स्टोव को ऑफ कर दूँगी। तो आप देखें करेले ये देखें पानी छोड़ रहा है, इसकी जो कड़वाहट है वो बाहर आ रही है। तो अब मैं इनको बहुत अच्छी तरह पानी से धोऊंगी और इनको ऐसे दबा दबा के निचोड़ लूँगी। आप इन्हें चाहें तो 2-3 घंटे पहले करके रख सकते हैं ताकि इसका पानी निकल जाए, लेकिन मैं तकरीबन आधा घंटा ही हुआ होगा कीमे के साथ इसको रखा था। अब मैं इसको वॉश करके अच्छी तरह निचोड़ के तो वापस आ। हमने क्या करना है, पैन लेना है जिसमें आपने डीप फ्राई करना है या शैलो फ्राई करना है। उसमें हम डालेंगे ऑयल इतना कि आप डीप फ्राई और शैलो फ्राई दोनों कर सकें, जो भी आपको करना है। मैं डीप फ्राई करूँगी। चलें करेलों को मैंने बहुत अच्छी तरह पेपर टॉवल से आप अच्छी तरह ड्राई कर लें, इनको या छन्नी में डाल के रख दें ताकि ये ड्राई हो जाए। अब आपने क्या करना है, करेले को लेना है और उसमें ये जो कीमा हमने बना के रखा हुआ है ये लेना है और इसको आपने अच्छी तरह से स्टफ़ कर देना है इसके। बहुत ज़्यादा भी ना भरें क्योंकि जब आप दबाएंगे इसको तो फिर इसका ये सारा कुछ बाहर आने लगेगा। अब ये जैसे कि करेला नीचे से कट गया है, लेकिन इसकी आप वरी ना करें क्योंकि हमने इसको थ्रेड के साथ लपेटना है। जब हम लपेटेंगे तो ये स्क्वीज टाइट हो जाएगा, तो आप उसकी फिक्र ना करें कि ये जो कट गया है नीचे से तो उसका क्या करें, उसका कोई मसला नहीं है। आप उसको उसी तरह स्टफ़ करें जैसे कर रहे हैं और इसको धागे से अच्छी तरह बांध देंगे हम। यहाँ पे मैं आपको एक और टिप बता देती हूँ इसके बारे में क्या करना है। जब आपके ये करेले हो जाएँ और आपका मूड है कि आपने इनको डीप फ्राई नहीं करना, तो आप क्या करें, आप पका लें, डीप फ्राई ना करें, ऑयल थोड़ा सा लें, उसमें हल्के हल्के सब चारों तरफ से जब ये सॉफ्ट हो जाएं, जब आपको पता लगे करेले गल चुके हैं, तो उस वक्त आप क्या करें, इसके अंदर ये बचा हुआ कीमा डाल दें और थोड़े से टमाटर ऊपर से डाल दें, तो आपका ये कीमा ग्रेवी वाले करेले तैयार हो जाएंगे। ये दूसरा ऑप्शन आपके पास ये भी है। इस तरह इसको अच्छी तरह यूँ करके देख लें, कीमा बहुत ज़्यादा बाहर ना आ रहा हो। तो आपने धागा लेना, कोई सा भी धागा ले लें, आपने उसे लिया
और इस तरह घुमाते जाएं। काट लें अंदाजे के साथ तो आसानी से आपसे हो जाए। आप ये नॉर्मल धागे से भी कर सकते हैं क्योंकि उसमें आग तो लगेगी नहीं ऑयल में उसको। तो आप नॉर्मल अगर धागा है, आप थ्रेड है आपके पास स्विंग वाला, तो उससे भी कर सकते हैं। सेम चीज़ आपने इसको प्रेस किया अंदर थोड़ा सा, इस तरह करेले को लिया और बस आप इसको इस तरह करते जाएं, लपेटते जाएं अच्छी तरह टाइट करके। ऑयल आप चेक कर लें टूथपिक के साथ कि गर्म हो चुका है, तो मैंने इसमें डालना है। आराम से आप डालिए, फ्राई करते हुए बहुत ध्यान रखें। इनको क्या करना है, डीप आपने ब्राउन करना है बहुत अच्छी तरह। तो इनको बहुत जल्दी जल्दी आप घुमाए फिराए नहीं, इनको 1 मिनट 2 मिनट होने दें, फिर उसके बाद थोड़ा सा हल्का सा चेक करें, फिर घुमाएं। इसको हो गए तकरीबन 3 मिनट 4 मिनट हो गए। तो अभी देखें पूरी तरह ब्राउन नहीं हुए। कई लोगों को बहुत क्रिस्पी पसंद नहीं होते हैं, हम लोग घर में क्रिस्पी पसंद करते हैं, तो इसलिए मैं क्रिस्पी ही करूँगी। तो इसको हल्का सा आप टर्न कर लें ऐसे, ताकि चारों तरफ से एक जैसे बन जाए। और आपने बहुत ज़्यादा हीट एकदम से तेज़ भी नहीं करनी है कि ऊपर से एकदम से काले हो जाएं और अंदर से कच्चे रह जाएं। तो इसलिए ये मीडियम हीट पे ही आपने इनको फ्राई करना है। जो जो होता जाए वो निकालते जाएं आप। रेस्ट है ये भी इंशाल्लाह इसमें डाल देते हैं हम। अब हम इन्हें भी फ्राई करके वापस आते हैं। चलिए जी, ये हो गए सारे डन। स्टोव को करेंगे ऑफ। सो आपने क्या करना है, आपने ये जो आपका लेफ़्ट ओवर सारा कीमा है कुछ भी है, आप ये लें और अपनी डिश में साइड पे निकालें। सो जिसको करेले ज़्यादा कड़वे लगे वो साथ में कीमा ज़्यादा ले लें। चलिए अब आप अपने उठाएं करेले और उनको करें ऐसे लाई डाउन। कीमा करेले आपके हो गए रेडी माशाल्लाह। देखें कितने अच्छे और मज़ेदार लग रहे हैं। आप इन्हें नान के साथ सर्व करें, रोटी के साथ सर्व करें और पराठों के साथ भी खा सकते हैं। तो चलें अब आ गया है आपका फेवरेट टाइम। इस तरह से इसका धागा उतारें, देखें आराम से उतर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह। आप देखें कि कितने अच्छी तरह से कीमा भी अंदर से पक चुका है सब कुछ। और अब मैं इसको ट्राई करती हूँ कीमे के साथ। आई डोंट नो क्यों लोग कहते हैं कि कड़वे, बिल्कुल भी कड़वा नहीं है। हालांकि आप देखें कि ये इतना फ्राई नहीं किया है कि अंदर से भी ये फ्राई हो चुका हो, फिर भी इसमें इतनी कड़वाहट नहीं। तो प्लीज़ आगे रेसिपी को ट्राई करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।